हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, शुभ प्रभात। आज के पूरे ब्लॉग की मेहनत हमारी सबसे पहले यही है और इसी थाली के लिए हम जो कुछ भी करेंगे अपने पूरे दिन की मेहनत करेंगे। तो चलिए, सबसे पहले दिन की शुरुआत हो चुकी है। बच्चों का स्कूल खुल चुका है, बेटा स्कूल जाने लगा है, बेटी का भी रिजल्ट आ चुका है, जल्द उसका भी एडमिशन होगा तो दोनों लोग साथ में जाएंगे। तो इस साल मेरी बेटी हाई स्कूल पास करके इग्रवही में गई है और बेटा इग्रवही पास करके बरही में गया है। तो यानी बच्चे इतने बड़े बड़े कब हो गए, ये तो नहीं कहूँगी कब हो गए, पता नहीं चला। बिल्कुल पता चला एक एक दिन, एक एक घंटा, एक एक सेकंड, क्योंकि मुझे नहीं पता होगा तो इस मुझसे ज़्यादा किसको पता होगा, हर माता को पता होगा। अभी अपने लिए सुबह 5 बजे उठने को कह दो तो मैंने कभी नहीं उठा जब से बच्चों का स्कूल हुआ। मैंने ये सोचा कि बच्चों के लिए तो सुबह हम उठते ही हैं, चलो जब तक बच्चों का स्कूल की छुट्टी है तब तक हम आराम करते हैं। तो अब से मेरी सुबह 5 बजे की फिर से मॉर्निंग क्लास शुरू हो चुकी है। अभी 5 बजने में 15 मिनट बाकी थे, मैं उठ गई। तो सबसे पहले यहाँ पे मैंने क्या किया है, परवल और मिर्ची ये सब धुल करके रख दिया है। तो बच्चों के टिफ़िन के लिए सूखी सब्जी बनाओ तो ज़्यादा सही रहता है। आलू भी कट करके मैंने रात में ही रख दिया था, बस इसको धुल करके कपड़े पे फैला देते हैं। इस टॉवल के बारे में आप लोग कमेंट करते हैं ये कौन सा कपड़ा है, तो इसे मैं मेगा बाज़ार से बिग बाज़ार से कहीं भी आपको ये टॉवल मिल जाएगा। 70 रुपीज़ का मिला था, तो मैंने चार या 6 का सेट लाया था। इसमें एक रेड कलर का है, एक ऑरेंज कलर का है, बाकी इसी कलर का। ये बहुत अच्छा होता है, पानी भी बहुत ज़्यादा सोख करता है। उसके बाद सब्जी काटी और परवल भी कट कर लिया। फटाफट से मैंने फैट कटर ड्रिंक अपना चढ़ा दिया एक साइड में, क्योंकि सुबह सुबह अगर उठ गई हूँ तो इसे भी पीना अच्छी बात है। आजकल मैंने चाय छोड़ दी है। अच्छा, एक वीडियो मैंने शॉर्ट में डाला था जिसमें मैंने चाय के लिए, तो हम लोग जो वीडियो बनाते हैं ना, ऐसा नहीं कि मतलब आज ही की वीडियो बनाते हैं, रखे रहते हैं, आज ही डाल देते हैं। बहुत सारी वीडियो ऐसी भी रहती है जो चैनल पर बहुत सारी पहले से बनी रहती हैं, जो रखी रहती हैं, शॉर्ट वगैरह, लॉन्ग वीडियो भी। तो कभी कभी ऐसा होता है ना कि हमारे पास कोई वीडियो नहीं है तो हम वही वीडियो डाल देते हैं। शॉर्ट वीडियो हमारे पास एक आध दो रखी रहती है कभी कभार, जो क्योंकि मैं लॉन्ग वीडियो ही ज़्यादा डालती हूँ तो शॉर्ट वीडियो मेरी रह जाती है। तो फिर उस पर कमेंट आया तो आपने तो चाय छोड़ दी है। ऐसा नहीं, कोई कसम नहीं खा रखी है कि मैं चाय नहीं पीऊँगी, लेकिन ये है कि ना मैं अच्छा मतलब एक हेल्दी रूटीन जो है फॉलो करूँगी। तो यहाँ पे फैट कटर ड्रिंक में जो मैं अदरक वगैरह मसाले डालती हूँ ना, उसको मैं पी जाती हूँ। फैट कटर ड्रिंक मसाला मुझे नहीं लगता अब आप लोगों को बहुत ज़्यादा बताने की ज़रूरत होगी, या फिर क्योंकि मैंने बहुत सारी वीडियो में शेयर भी किया, अभी जल्द ही मैंने शेयर किया था जिसमें मैंने लिखा था फ़ोटो खींच करके रख लीजिए। और ये मसाला मैं सब्जी में भी डालती हूँ, ऐसा नहीं कि सिर्फ पीने के लिए बनाती। तो यहाँ पे हमारा 70% जो है आलू और परवल कुक हो चुका था, उसमें मैंने हल्दी नमक डाल दिया है। हल्दी नमक डालने के बाद इसे हम 90% तक कुक करेंगे। उसके बाद जो है हम इसमें मसाले ऐड करेंगे। तो मसाले में इसमें टमाटर वगैरह नहीं जाता है, सिर्फ इसमें वही जो मैं भून करके मसाला रखती हूँ, आमचूर पाउडर। उसके बाद करेला भी 3-4 पड़ा था, तो मैंने कहा चलो भाई आज करेला भी बना लेते हैं। बिल्कुल 2-3 बूंद सरसों के तेल में मैं करेले की सब्ज़ी बनाऊँगी एकदम। ये करेला की सब्ज़ी मैं और पद्देव जी खाते हैं ना, तो ऐसा आप लोग को पता होगा, ऐसा होता भी है, ऐसा बनता भी है कि करेले में बहुत सारा तेल लगता है बनाने के लिए। लेकिन हम जो रेसिपी बनाते हैं ना, कोई भी रेसिपी हो, बहुत कोशिश करते हैं। अब तो मेरे घर में 1 लीटर का तेल भी नहीं लगता सब्ज़ी बनाने में। यहाँ पे देखिए आलू परवल की भुजिया में बिल्कुल आपको तेल दिखाई नहीं दे रहा होगा। ऐसा तरीका एक ही है, सब्जी जब हम बनाते हैं कम तेल में ना, तो सिर्फ आपको एक ही काम करना है, इतनी धीमी आँच में सब्जी बनाइए ना, इतनी धीमी आँच में सब्जी बनाइए कि सब्जी भाप में पक जाए बिना तेल के। तो यहाँ पे हमने अमचूर पाउडर और धनिया सौंफ जीरा वाला मसाला डाल करके सब्जी में मिक्स कर दिया था। सब्जी हमारी डन हो चुकी है। धनिया की पत्ती धुली हुई रखी है पत्ती, लेकिन यही आलस बस होता है कि नहीं डालते। उसके बाद फटाफट से आटा ही गूँथ लिया है। ये सारे काम तो नहाने के बाद ही मैं करती थी, आप लोगों को मतलब आप लोग देखते ही होंगे ब्लॉग में। लेकिन अब बच्चों का टिफिन है तो भाई सुबह सुबह ही सब्जी रोटी बन जाएगी। ये सबसे अच्छा भी होता है, सुबह सुबह सब्जी रोटी बन जाती है ना, तो मुझे भी काफ़ी सारा टाइम मिल जाता है अपने लिए, खुद के लिए, क्योंकि सिर्फ बाद में दाल चावल ही बनाना होता है। अभी हमारा फेस देखिए कितना ज़्यादा छोटा लग रहा है ना, और बहुत ज़्यादा मैंने वज़न कम कर लिया है। सबसे अच्छी बात क्या है, बहुत सारे लोग कहते हैं ना आपने थायराइड की गोली छोड़ दी है, तो भैया मैंने छोड़ दी है, आप लोग मत कीजिएगा। क्योंकि एक कमेंट ऐसा भी आया था कि आप जो कर रही हैं उससे वज़न नहीं कम होगा, मतलब पता नहीं क्या क्या उन्होंने लिखा हुआ था, इससे वज़न नहीं कम होगा, आप जो कर रही हैं वो सबके लिए नहीं। तो मैंने किसी को फोर्स नहीं किया है कि अब मैं जो कर रही हूँ वही आप करो, आपको अच्छा लगता है देखिए। और सिर्फ ये आप एक तरीके से समझ लीजिए कि यही हमारा रूटीन है अब जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। मैं किसी को किसी चीज़ के लिए फोर्स नहीं करती हूँ, जो आप लोग कमेंट करते हो तो मैं बता देती हूँ, अन्यथा मैं बहुत ज़्यादा चोचलेबाजी नहीं करती हूँ। बस अपने काम से काम मतलब रखा, हमारा यही रूटीन
रूटीन है आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। और हाँ, मुझे नहीं लगता कि ये सब मैं गलत कर रही हूँ, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो यूट्यूब पे वीडियो बनाते हैं, शेयर करते हैं, तो मैंने क्या ही गलत कर दिया। अपना टाइम सही जगह लगाने से अच्छा है कि घर घर चुगली करने से अच्छा है कि चलो भैया थोड़े से अपने काम में व्यस्त रहो। उसके बाद बस थोड़ा सा इसमें 3-4 बूंद सरसों का तेल डाला, पंचफोरन का तड़का डाल के डायरेक्ट मैंने प्याज और करेले को डाल दिया, नमक हल्दी डाल दिया है। अब वही सिस्टम हम अपनाएंगे, एकदम धीमी आंच पे इसको पकाएंगे और पकने के बाद ना ये भाप भाप में पक जाएगी, तेल की ज़रूरत नहीं हुई। इसके बाद इसमें एक टमाटर डाल दिया है। आप अचार का मसाला, आमचूर पाउडर या फिर टमाटर, 3-4 चीज़ों में से जो भी आपके पास है डाल दीजिए। तो मैं ज़्यादा करके टमाटर ही डालती हूँ। टमाटर से क्या होता है ना, और भी लटपट सब्जी बन जाती है। और इसको बस ढक देना है। उसके बाद बच्चे स्कूल चले गए, फिर मैंने किचन साफ़ किया और गैस चूल्हा साफ़ किया, उसके बाद झाड़ू लगाया। उसके बाद मैंने सोचा चलो भाई इसे बर्तन को भी धुल देते हैं, क्योंकि पता नहीं क्यों सारे काम से ना ऐसा लगता है कि मुझे सिर्फ बर्तन गंदे बिल्कुल ना रहे, मतलब एकदम सिंक चकाचक चमकता रहे। तो आज सिंक भी थोड़ा सा गंदा लग रहा था, तो हाथों हाथ मैंने कहा चलो भाई इसको भी साफ़ कर देते हैं, क्योंकि भैया मुझे ऐसा लगता है ना, गंदगी तो मुझसे देखा नहीं जाता, चाहे जिस चीज़ की, चाहे कपड़े की गंदगी, चाहे घर की गंदगी। और आप लोग कहते भी हैं कि आपका किचन बहुत ज़्यादा चमकता रहता है, तो किचन चमकने का राज यही है कि किचन में जो काम करता है ना, बहुत ही मेहनत से करता है। उसके बाद मुझे ऐसा लग रहा था कि प्यास लगी थी और पानी भी पीना चाहिए ना 3-4 लीटर, तो भाई अगर हम इसे नहीं याद रखेंगे तो भी पानी का कोटा कम हो जाएगा। बहुत सारे लोग कहते हैं मैं वॉक नहीं कर सकती, चल नहीं सकती, तो मैं अपना वज़न कम करूँ, कैसे कम करूँ? तो एक तरीका बहुत अच्छा है, फास्टिंग का तरीका है। आप जो है 16 घंटे की फास्टिंग कर सकते हैं, या फिर एक आध दिन हफ्ते में वाटर फास्टिंग कर सकते हैं। बहुत तरीके हैं वज़न कम करने के, लेकिन जो सबसे अच्छा तरीका है ना कि आप सब कुछ खाते हुए अपना वज़न कम करें, वो तरीका है 32 बार चबा करके खाइए। आप जब चाव करके खाने को खाएंगे ना, तो देखेंगे कि आप 4 रोटी की जगह आप 1.5 रोटी ही खा पाएंगे। साथ में आप बहुत कम कैलोरी वाला खाना खाएं, जैसे आप दही लेते हैं तो दही की जगह आप छाछ ले सकते हैं, खूब सारा सलाद ले सकते हैं खाने में, कटोरी भर करके। जैसे आप 1 रोटी ले रहे हैं तो 2 कटोरी दाल, 1 बड़ी कटोरी बनाइए, उसमें खूब पूरा भर करके दाल लीजिए। तो आप फाइबर प्रोटीन ज़्यादा अपने खाने में रखेंगे तो आपको बार बार भूख नहीं लगेगी। फाइबर प्रोटीन की वजह से आपका वजन भी कम होगा, प्रोटीन की वजह से जो है हमें बार बार भूख नहीं लगती है। और जो फाइबर होता है हमारे पेट को लंबे समय तक भरा रखता है। उसके बाद सारे काम करने के बाद दाल धुल कर मैंने चढ़ा दी है। उसके बाद मैंने सोचा चलो भाई अपना पानी भी पी लेते हैं, प्यास लगी थी। तो आज मैंने सोचा गुनगुना पानी पी लेते हैं। वैसे तो गर्मी का टाइम है, पानी वैसे अपने आप गुनगुना आ जाता है, लेकिन उसको पीने से पेट ही नहीं भरता। आप लोग कहते हैं मैं पानी बहुत जल्दी जल्दी पीती हूँ, तो ऐसा बिल्कुल नहीं। इसलिए मैंने आज बहुत ही धीरे धीरे आराम से पानी पिया। वो वीडियो लंबी हो जाती ना, इसकी वजह से मुझे फास्ट करना पड़ जाता है वीडियो को। और पूजा पाठ करने के बाद फिर से किचन में आने के बाद फटाफट से हम दाल को खाली करते हैं। सीटी निकली नहीं थी और आज मैं जल्दी ही नहा करके पूजा करके आ गई थी। और सीटी निकलने के बाद फटाफट से हम दाल को खाली कर लेते हैं और कुकर को धुल करके इसी में चावल चढ़ा देते हैं। पहले तो मैं दाल थोड़ा सा कम ही बनाती थी, लेकिन आजकल मैं भगोने भर करके दाल बनाती हूँ, ताकि भैया दाल जो है ज़्यादा खाऊँ, सब्ज़ी ज़्यादा खाऊँ, रोटी चावल कम खाऊँ। तो इसलिए ना मैंने अपने दोनों टाइम के लिए इसी एक टाइम ही दाल बना लेती हूँ। शाम के टाइम ही मैं बढ़िया दाल में 3-4 चम्मच चावल ऐड करके खा लेती हूँ अचार के साथ, क्योंकि भाई डिनर मैं बहुत हल्का करती हूँ। पहले तो मैं खिचड़ी भी बना लेती हूँ, लेकिन अगर मैं सच बताऊँ ना, वॉक करके आने के बाद 10,000 स्टेप चलने के बाद सच में बिल्कुल कुछ भी मन नहीं होता काम करने का, ना ही वीडियो शूट करने का। बहुत मतलब थकान सी लग जाती है। दिन भर तो हमें आराम मिलता नहीं, जैसे दिन भर हम दोपहर तक किचन में ही लगे रहे, उसके बाद वीडियो की एडिटिंग वगैरह किए, फिर बच्चे स्कूल से आ जाते हैं, खाना पीना हुआ, फिर ऐसे होता है ना दोपहर को 2 बजे पति आ गए तो फिर घंटे भर उनका अपना चाय वाय हुआ। तो पूरे दिन अगर थोड़ा सा आराम कर लो ना तो शाम को थकान कम लगती है, लेकिन अगर पूरा दिन आराम ना करो, फिर वॉक करके आओ, फिर सबके लिए डिनर बनाना होता है, तो थकान ज़्यादा हो जाती है। उसके बाद ये दूध 2 पैकेट मंगाया था। कभी कभी ऐसा होता है ना, दूध बच्चे पीते हैं, फिर ओट्स भिगोते हैं, तो कभी कभी कम पड़ जाता है, तो फिर चाय वगैरह के लिए पैकेट वाला दूध आ जाता है। तो दूध को मैंने गर्म होने के लिए रख दिया है। उसके बाद मैंने चावल को भी चढ़ा दिया है गैस पे, सीटी आ जाएगी। ये पपीता रखा था, इतना मीठा पपीता था ना,
फ्रूट को जब हम खाली पेट खाते हैं तो ये हमारा वज़न कम करने में बहुत ही ज़्यादा हेल्प करता है। वहीं पे जब हम फ्रूट खाना खाने के बाद खाते हैं तो उतना ज़्यादा फ़ायदा नहीं करता है जितना हम खाली पेट। सुबह के टाइम कम से कम आपको दोपहर तक फ्रूट या फिर सलाद खाना चाहिए। जैसे 12 बजे तक हम फ्रूट खा करके, सलाद खा करके अपना आधा टाइम अच्छे से बिता सकते हैं दोपहर तक। उसके बाद दोपहर के 12:30 बजे के बाद आप खाना खा लीजिए और आपको भूख ही नहीं लगेगी 3, 4, 5 बजे से पहले। 5 बजे आप कोई हर्बल टी ले सकते हैं, जिंजर टी, लेमन टी और क्या कहते हैं पुदीने की पत्ती वाली या फिर तुलसी के पत्ते वाली। तो यहाँ पे मैंने सबसे पहले पपीता काटा और उसको खाया, सबको दिया। ये देखिए हमारी आलू परवल की भुजिया आज थोड़ी सी लाल कम हुई है। जैसे खूब ज़्यादा तेल रहता है ना, खूब अच्छे से हमारी भुजिया बनती है। जैसे देखिए करेला खूब लाल लाल, इसको अच्छे से भुना, जबकि इसमें तेल कम डाला था। लेकिन कोई कोई सब्जी होती है ना बहुत अच्छे से टाइम लेके। और ये है हमारी आज की थाली जिसमें सलाद है, छाछ है, कटोरी भर करके दाल है, धनिया की हरी चटनी है, 2 रोटी है और थोड़ा सा मैंने आलू परवल की भी भुजिया ले ली है। सलाद में मैंने खीरा, गाजर और इसमें प्याज काटा है। बड़ा दिन हो चुका था प्याज खाए हुए। आराम से खाने को इत्मीनान से चबा चबा करके। सबसे पहले जब आपके सामने थाली आ जाए ना, आप कम से कम 2 मिनट उस थाली को देखिए, निहारिए, कितनी सुंदर, कितनी मेहनत से मैंने थाली बनाई है, लगाई है। और दोपहर के टाइम मैंने 2 बजे थोड़ी सी चाय पी थी। चाय के साथ मैंने कुछ नहीं लिया था, कुछ भी नहीं, क्योंकि एक्स्ट्रा जो चीज़ हम खाते हैं ना वही हमारी वज़न बढ़ाता है, वही कैलोरी ज़्यादा हो जाती है। जैसे टोस्ट वगैरह, सिर्फ आप 1 चाय ले सकते हो, 2 चाय भी ले सकते हो, लेकिन 2 चाय में आपको चीनी की मात्रा, दूध की मात्रा ये सब कम रखनी है। आप 2 चाय सुबह और शाम दोनों टाइम पी सकते हो। मैंने पूरी जर्नी में 2 टाइम चाय पी है। अभी फ़िलहाल जब मैंने 15 दिन का वेट लॉस चैलेंज लिया था, जब मैं अपना 15 दिन में 8 केजी वज़न कम की थी, तो उस टाइम पे मैंने दोनों टाइम की चाय बंद कर रखी थी। कभी कभार बहुत ज़्यादा क्रेविंग होती थी तो शाम वाली ले लेती थी, लेकिन सुबह के टाइम मैंने अपना फैट कटर ड्रिंक, हर्बल टी पीना शुरू किया था। उसके बाद मैं रात को सोने से पहले भी हर्बल टी, हर्बल फैट कटर ड्रिंक पीती थी। उसके बाद कभी कभी खाना खाने के बाद दोपहर में भी मैं अपना 3 बार मैंने फैट कटर ड्रिंक पिया है, जब मैंने 8 केजी वज़न 15 दिन में कम किया था। क्योंकि वज़न कम होने का नाम ही नहीं ले रहा था। रात का डिनर मेरा कितना ज़्यादा हल्का, जिसमें मैंने हरी चटनी ली है, कटोरी भर करके दाल ली है, थोड़ा सा मैंने करेले की भुजिया, 1 रोटी को मैंने छोटे छोटे टुकड़ों में करके लिया है ताकि हम बढ़िया से आराम से चबा करके खाएं। जैसा कि मैंने बताया है कि सोने के पहले मैं आधा घंटा ये फैट कटर ड्रिंक आजकल ज़रूर डेली शामिल कर लेती हूँ। हालांकि थकान इतनी ज़्यादा होती है, ना तो अपने लिए कुछ बनाने खाने का मन होता है, ना किसी के लिए। अभी मेरा वज़न बहुत ही ज़्यादा मेंटेन है, बढ़ा नहीं है, क्योंकि मैं मेंटेन करके चल रही हूँ, कैलोरी पे ध्यान दे रही हूँ। खाने पीने को भी मैंने सीमित कर रखा है, बार बार मुँह चलाने से अच्छा है। देखिए अगर हम बहुत ज़्यादा वॉक नहीं कर पाते, एक्टिव नहीं रह सकते, तो सबसे अच्छा है कि हम जितना हो सके कम कैलोरी खाएँ। तो 11,000 से ज़्यादा स्टेप लिए हैं। आज 9.5 किलोमीटर मैंने वॉक करी है। गुड नाइट, शुभ रात्रि।